नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्यूआ चैनल पर। दोस्तों, हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे जिसमें आज हमारी क्लास 7 है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंशियंट हिस्ट्री बाय स्टडी क्यूआ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे बौद्ध साहित्य में जातक होता है, वैसे ही जैन साहित्य में आगम होता है। दोस्तों, जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र एवं कालिका पुराण। दोस्तों, कालिका पुराण का संबंध जैन साहित्य से है। आने वाले एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इस पर आप 5 स्टार लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें समझने का तो थोड़ा बहुत होता है, परंतु याद करने का बहुत कुछ होता है। प्लीज़ दोस्तों, इसको याद करने की ट्राई कीजिए। दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हम कल्पसूत्र से ज्ञात करते हैं और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। दोस्तों, आपको याद करना होगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है एवं इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक साहित्य समाप्त हो गए हैं। आप पढ़ते हैं लौकिक साहित्य। दोस्तों, लौकिक साहित्य क्या होता है? दोस्तों, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर इसको होना चाहिए अर्ध। दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। दोस्तों, लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम प्रमुख ग्रंथ आता है अर्थशास्त्र। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। दोस्तों, इसके 2 नाम हैं, कौटिल्य या चाणक्य। अधिकतर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि चाणक्य अलग है, कौटिल्य अलग है। दोस्तों, दोनों नाम अलग अलग हैं, परंतु व्यक्ति एक ही है। दोस्तों, इसमें अर्थशास्त्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसमें हमको चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के भी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, लौकिक साहित्य में दूसरा प्रमुख ग्रंथ है राजतरंगिणी। दोस्तों, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चलो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, राजतरंगिणी की रचना कलहन ने की थी। यह संस्कृत साहित्य का प्रमुख स्रोत है, प्रमुख साहित्य है जिसमें इतिहास लेखन का प्रयास किया गया। दोस्तों, राजतरंगिणी में आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक। दोस्तों, ये 5 स्टार है। इसमें हम आदिकाल से लेकर 1151 तक कश्मीर के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। इसका आंसर होता है कलहन। और इसमें किसके इतिहास का वर्णन दिया गया है? आंसर होता है कश्मीर। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका आपको नाम याद करना होगा एवं जिनकी रचना किसने की है उनका भी नाम याद करना होगा। दोस्तों, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। क्या? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। दूसरा आता है कात्यायन की वर्तिका। दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप भी बोलिए वीडियो में, जैसे आपको भी याद हो। कात्यायन की वर्तिका की रचना किसने की थी? कात्यायन ने रचना की थी। तीसरा दोस्तों आता है पतंजलि का महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। चौथा आता है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चौथा आता है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम। दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा, बचपन से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये तो आपको याद ही होगा। छठवीं आती है अश्व घोष की बुद्ध चरित्र की रचना किसने की दोस्तों? बुद्ध चरित्र की रचना दोस्तों अश्व घोष ने की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब आता है बाणभट्ट की हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी।
फिर आता है विल्हन का विक्रमांक चरित्र। विक्रमांक चरित्र की रचना किसने की थी? विल्हन ने विक्रमांक चरित्र की रचना की थी। फिर आता है दोस्तों रामचरित। रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना संध्या नंदी ने की थी। फिर आता है कुमारपाल चरित्र। क्या आता है? कुमारपाल चरित्र। इसकी रचना किसने की थी? दोस्तों कुमारपाल चरित्र की रचना हेमचंद्र ने की थी। फिर आता है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? चाणक्य ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों लौकिक साहित्य के बाद पढ़ते हैं विदेशी साहित्य। दोस्तों विदेशी साहित्य क्या होता है? दोस्तों विदेशी साहित्य में विदेशी यात्री जो आता है इंडिया में, जो पहले आए हैं उनका विवरण है, उनकी यात्राओं का विवरण ही विदेशी साहित्य कहलाता है। जिसमें 3 प्रकार के लेखक हमारे इंडिया में आए थे। जैसे रोम एवं यूनान के लेखक थे वो, दूसरा चीनी यात्री थे, तीसरा अरब यात्री थे। दोस्तों जो रचनाकार हैं और जो रचना है उनका विवरण दोबारा से हम देखते हैं, जिससे साथ आपको कुछ हेल्प मिल सके एवं आप याद कर सकें। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि की महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। दोस्तों ये बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, जिससे ये आपको याद हो सके। फिर आता है दोस्तों बाणभट्ट की हरचरित, विल्हण का विक्रमांक चरित्र। ऐसे कलहण है ना, ऐसे विल्हण है। फिर आता है संध्या नंदी का रामचरित। फिर आता है हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र। फिर आता है चाणक्य का पृथ्वीराज विजय। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।